हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। जैसा कि हमने अपना न्यू चैप्टर शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी ऑलरेडी हम एक क्लास कर चुके हैं। उस क्लास में हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। वैसे ही आज उसकी हम क्लास नंबर 2 करने जा रहे हैं। आज की क्लास में भी हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और आपका ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कंप्लीट करेंगे। सो वेलकम अगेन टू द लेक्चर 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप ये जान लो कि कल की क्लास में आपने जे एक टेबल किया था। जे टेबल मैंने आपको बताया था कि जो साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पहले 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, √3/2 एंड 1। और वैसे ही जो कॉस, इसी को हम क्या लिख लेते हैं, उल्टा लिख लेते हैं। तो ये आ जाती है हमारी कॉस की वैल्यू। मतलब जैसे 0 इधर था तो ऐसे ही 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, 1। मतलब हम कह सकते हैं जो इसके 0 की वैल्यू है वो इसके 90 की है, जो इसके 30 की है वो इसके 60 की है, जो इसके 45 की है वो इसके 45, जो 60 वो इसके 30 की, और जो इसके 90 की वो इसके 0 डिग्री की। मतलब हमारे हमको क्या पता लग गया इससे कि जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, एंड वैसे ही जो हमारा कॉस थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम जो हमारा कोसेक थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, एंड जो हमारा सेक थीटा, कोसेक को लिख लिया ना, वैसे जो हमारा सेक थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। वैसे ही जो हमारा जो टैन होता है, टैन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। एंड वैसे ही जो हमारा कॉट थीटा होगा उसको हम लिख सकते हैं टैन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो एक और बात आप जान लो। अब देखो अगर आप इन दोनों का सम देखो, मतलब जैसे ये हमने लिखा कॉट थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, मतलब इसको हम एक चीज़, अगर हम इसको ए मान लें, इस पूरे को बी मान लें। ठीक है, हमने क्या किया, इसको ए मान लिया, मतलब इसको अगर ए मान लें, इसको बी मान लें, हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगी कि जो हमारा साइन थीटा, मतलब साइन ए अगर साइन बी के बराबर है तो हम कह सकते हैं क्या, जो हमारा जो ए प्लस बी होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। मतलब हम सिंपल कह सकते हैं क्या कि अगर हमारे पास ऐसे दिया हुआ है कि ए, मतलब जे हमारा जो भी जे एंगल दिया हुआ है, कॉस के साथ जो एंगल है और साइन के साथ जो एंगल है, इन दोनों का अगर सम आपस में क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब इन दोनों का सम आपस में 90 डिग्री है, जो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ऐसे लिख लिया हमने, अगर साइन ए और साइन बी इक्वल है आपस में तो हम कह सकते हैं जो ए प्लस बी होगा वो क्या होगा, आपस में 90 डिग्री होगा। ठीक है, और कल की क्लास में हमने एक और चीज़, वैसे इसका भी, ठीक है, अगर कोसेक ए और सेक बी के बराबर है तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। वैसे इधर इन दोनों का सम भी क्या होगा, 90 डिग्री। अब कल की क्लास में हमने एक और चीज़ करी थी क्या, कि जो साइन का ही उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, एंड टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम कि हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो हमारा, इसको में डालो। ठीक है, अब देखो हम एक और चीज़ क्या पढ़ी थी हमने कल, कि जो साइन थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/कोसेक थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं, यही हमने पढ़ा था कि जो हमारा, यही कहाँ गया टेबल, ये रहा, कि साइन का ही उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का ही उल्टा क्या होता है, कोसेक। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा साइन होगा वो किसके बराबर होगा, 1/कोसेक थीटा के। तो इधर से ही हम क्या कह सकते हैं, इधर से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1। अब देखो जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि साइन थीटा हो हमारे पास, मल्टीप्लाई में ही हो सेक 90 माइनस थीटा, वो हमारा क्या होगा, 1। अब इसी को हम अगर ऐसे मान लें कि हमने थीटा को ए मान लिया और 90 माइनस थीटा को अगर हमने बी मान लिया, तो ये हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। पर कब, जब हमारा ए प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है साइन ए इंटू
सेक बी इक्वल्स टू 1 है, मतलब हम कह सकते हैं जो ए प्लस बी होगा हमारा वो क्या होगा 90 डिग्री। या फिर आपको अगर ऐसे दिया है सेक ए इंटू साइन ए इंटू सेक बी, इसकी आपको वैल्यू निकालने को बोल ली है और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो जो हमारा साइन ए इंटू सेक बी होगा वो क्या होगा हमारा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये कब होगा जब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। कैसे होना चाहिए कि अगर हमें पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, हम कोसेक थीटा को ही लिख सकते हैं क्या सेक 90 माइनस थीटा। इसको हमने अगर सेक 90 माइनस थीटा लिख लिया, हमने क्या ही मान लिया, इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया, तो हमारे पास क्या आ गया साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू 1। कब, जब ए प्लस बी क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम केस हमारे साथ बाकियों के साथ भी होगा। ठीक है, जैसे साइन और कोसेक के साथ था, मतलब हमारे पास इधर फार्मूला क्या बन गया कि साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू 1 होगा। ये आप लर्न कैसे करोगे, ये एस से स्टार्ट है, ये भी एस से स्टार्ट है, मतलब साइन ए इंटू सेक बी, मतलब देख रहे हो ना आप, ये भी एस से शुरू है, ये भी एस से शुरू है। ठीक है, ये इक्वल किसके होगा 1 के। और वैसे ही हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आती है सेम टू सेम। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज़ करें, हमारे पास दूसरी चीज़ क्या होगी कि हमें पता है कि कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा के। तो वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा 1 के। मतलब हम कह सकते हैं कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा की जगह आप ए लिख लो इंटू कोसेक बी, ये हमारा 1 होगा कब, जब हमारे पास ए प्लस बी क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये वैसे ही सेम टू सेम हमारा ये केस बन गया। अब इसको भी आप लर्न कैसे करोगे, जैसे हमने इधर शुरू किया कि एस से शुरू है, वैसे ही ये सी से शुरू है, ये भी सी से शुरू है, मतलब हम कह सकते हैं जो सी से शुरू है जो दोनों नंबर उन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है आपस में 1, जब हमारे पास दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, और जो दोनों चीज़ें एस से शुरू होती हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट 1 होगा कब, जब उन दोनों के एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री। हम डायरेक्ट उसको 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास सेम टू सेम केस आ जाएगा टैन के लिए। अब टैन किसके बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है, तो आपके पास ये भी क्या आ जाएगा कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये किसके इक्वल होगा 1 के। और कॉट थीटा को आप लिख सकते हो क्या कॉट 90 माइनस कॉट को आप लिख सकते हो ना टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1, मतलब हम कह सकते हैं जो हमारे पास टैन ए इंटू टैन बी, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1 कब, जब हमारे पास ए प्लस बी होगा हमारे पास क्या 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ फार्मूले। और वैसे ही सेम टू सेम ये केस किसके लिए होगा कॉट के लिए भी वैलिड होगा, मतलब कॉट ए इंटू कॉट बी, ये हमारा क्या होगा 1 कब, जब ए प्लस बी हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं इधर इसी के साथ लिख लेता हूँ क्या कॉट ए इंटू कॉट बी हमारे पास क्या होगा 1, जब हमारे पास ए प्लस बी क्या होगा 90 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करके ये भी वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, ये हो गया हमारा सारा कुछ। ठीक है, अब कल की क्लास हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी देखो, अगर आपको याद हो हमने पाइथागोरस थ्योरम से 3 चीज़ें डिराइव की थी। जिसको अगर नहीं पता है हमने ये किया था ना, अगर आपको सीखनी है तो प्रीवियस क्लास देख लेना। चलो मैं इस क्लास में फिर से सिखा देता हूँ आपको कि जैसे पाइथागोरस थ्योरम में पता है कि एच स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। मैंने बोला सबसे पहले अगर इसको आप एच से डिवाइड कर लो, हर एक इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर लो, हमारे पास क्या बन जाएगा पी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो 1 इक्वल टू पी बाई एच, मतलब हमने जब वो वाला फार्मूला किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था साइन, मतलब हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस वैसे जे बी अपॉन एच मतलब कॉस स्क्वायर। तो हमें ये वैल्यू मिल गई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। एक ये फार्मूला हमने किया था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। सिमिलरली हमने एक और फार्मूला किया था, रुको मैं इसको ऐसे मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली हमने एक और फार्मूला किया था क्या कि जो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये भी किसके इक्वल होता है 1 के। और वैसे ही सेम टू सेम कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी किसके इक्वल होता है 1 के। ये कुछ हमने फार्मूले किए थे, ठीक है, ये आपको याद होंगे। वैसे ही अगर इसको अगर हम चेंज कर लें, कोसेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फार्मूला को चेंज करके कि अगर हम साइन की जगह कॉस या कॉस की जगह साइन चेंज कर लें, हमें अगर ऐसे इस वैल्यू में दी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की अगर हमें साइन करना हो तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये भी किसके इक्वल होगा हमारे पास 1 के इक्वल। अगर हमें कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में दी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में, हम उसको डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हैं। और वैसे ही अगर हमें इस चीज़ में हमें क्या दिया हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन को हम लिख सकते हैं ना कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, उसको भी हम डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हैं अगर हमें कोई चीज़ इस फॉर्मेट में दी है। किस फॉर्मेट में, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में, ठीक है। और वैसे ही इसको कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, टैन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तभी हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये भी क्या होगा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके कॉन्सेप्ट थे जो आपने सीख लिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, ठीक है। अब देखो जो हमने ये कॉन्सेप्ट सीखे, इसी की बेस में मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक करेंगे, ठीक है। और देखो जो हमने सीखा ये कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कोसेक को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा, सेक को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, टैन को लिख सकते हो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट को लिख सकते हो टैन 90 माइनस थीटा, लिख सकते हो, ठीक है। और वैसे ही अगर हम इस वैल्यू को देखें, ठीक है, हम कॉस को क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस को हम लिख सकते हैं ना साइन 90 माइनस 58, ठीक है। इधर क्या था हमारे पास कॉस स्क्वायर 58, तो मैंने इसी को क्या लिख लिया साइन स्क्वायर 90 माइनस 58, ये मैं आपको समझाने के लिए पूरा खोल के लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस आगे हमारे पास क्या साइन स्क्वायर 32, इसको सेम टू सेम ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अब देखो 90 माइनस 58 क्या होता है हमारे पास 32, इधर हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर 32 माइनस साइन स्क्वायर 32, बन गए ना ये दोनों सेम, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आंसर कितना जाएगा हमारे पास 0, तो बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका किस में आया हुआ, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन देखो आप, देखो ये भी कितना आसान क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन। अब cos 37 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 53 अपॉन नीचे साइन 53, तो जे और जे कट क्या कितना आ गया हमारे पास 1, तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा डी पार्ट। अब ये देख लो कि मैंने 53 कैसे लिख लिया डायरेक्ट, कि मुझे पता था इन दोनों का सम कितना है 53 प्लस 37 कितना है 90 डिग्री, मुझे पता था कि अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री, तो डायरेक्ट ये आपस में इक्वल होंगे, तो मैंने काट दिया, तो किससे कट रहा है 1 से, तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अब इधर देखो इन दोनों का सम क्या है हमारे पास 90 डिग्री, इन दोनों का सम भी हमारे पास क्या है 90 डिग्री, और हमें पता है कि जो सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा के बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये हमारा कट जाएगा किससे 1 से, एंड ये 1 से, क्योंकि आपस में ये इक्वल है, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 + 1 = 2, तो हमारे पास 2 आंसर आ गया, 2 ही आया ना, ऑप्शन में नहीं है 2, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने। देखो एक और बार कर लेते हैं इसको, यही था हमारे पास, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में इन दोनों का सम 90 बन रहा है ना, देखो 50 + 6 = 4 10 5 4 9 90 बन रहा है, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल होंगे, इसको भी हम लिख सकते हैं cos 36 और इसको भी लिख सकते हैं cos 36, जे और जे कटेगा 1 आ जाएगा, प्लस और वैसे ही जे सेक को लिख सकते हैं हम सेक 46 को 44, मतलब सेक को अगर हम कोसेक में चेंज कर लें कोसेक 44, क्योंकि 90 - 46 कितना होता है 44, वैसे नीचे क्या बन गया कोसेक 44, जे और जे आपस में कट गया, जे कितना आ गया 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2, ऑप्शन में वही 2 ही आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लो, ई पार्ट 2 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो डायरेक्ट, देखा मैंने, ठीक है।
जहाँ फिर इधर मेरे को लगता है बीच में शायद नेगेटिव का साइन था, मतलब माइनस का साइन था, तो ये 1 माइनस 1 जीरो भी आ सकता था। चेक कर लेना, ये CPO में आया हुआ क्वेश्चन नॉर्मल है, ठीक है। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। ये भी मैंने गलत लिखा है, इसको काट लो, इधर बीच में क्या है, माइनस का साइन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, जो हमारे पास साइन स्क्वायर 25 है, इसको आप लिख सकते हो क्या, कॉस स्क्वायर 65 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि हमें पता है कि जो हमारे पास साइन थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमने अभी पढ़ा। जहाँ आप ऐसे भी देख सकते हो कि इन दोनों का सम क्या बन रहा है आपस में 90 डिग्री, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना बचेगा, जीरो। जो आपका CDS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब इसको आप लिख सकते हो कॉस के 65, तो वैसे ही इसको कॉस के 65, तो ये आपस में कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो। मतलब ए पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अब बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर आप, अब ये साइंस के 35 है, अब देखो ये भी 35 है, ये 55 है, दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री। मतलब हमें पता लग गया कि अगर ये थीटा है तो ये क्या है, 90 माइनस थीटा है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4/3। इस वाले को चेंज करो, चाहे इस वाले को चेंज करो, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, साइंस के 35 प्लस ये हमारा कितना बन जाएगा, साइंस के 55 है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा अगर हम इसको करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, कॉस के 90 माइनस 55, 90 माइनस 55 कितना होगा, 35। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, और ये फार्मूला हमने अभी पढ़ा था कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा हमारे पास क्या होता है, 1। तो 1 × 4/3 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4/3। मतलब बी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा 4/3, ठीक है। इतने नॉर्मल क्वेश्चन आपके किस में आते हैं, ये SSC इतने नॉर्मल, जैसे CDS का क्वेश्चन था, ठीक है, ये CHSL का क्वेश्चन था। वैसे ही अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। देखो नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी, इसको आप लिख सकते हो क्या, कॉस स्क्वायर 27, 90 माइनस 63 कितना होता है, 27। और इसको चेंज नहीं करना है तो आप किसको, अगर इसको चेंज आपको अगर नहीं करना है, ठीक है, तो आप इस वाले को भी चेंज कर सकते हो। इसको लिख लो आप, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 मतलब 63, तो हमारे पास ऊपर क्या बन जाएगा, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, ये कितना होता है 1। वैसे ही नीचे अब इसको आप चेंज कर लो, ये कितना बन जाएगा हमारा, साइंस स्क्वायर 60 नहीं 73, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है हमारे पास 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73, तो हमारे पास क्या बन गया, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, ये भी क्या होता है 1, तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। तो बी पार्ट आप आंसर मार्क कर दोगे, किसमें, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो, NDA में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2015 में। देखो कर पाया कोई इस क्वेश्चन को। अब देखो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब देखो हमें सिर्फ इसमें पाई दिया हुआ, हमें पाई की कन्फ्यूज़न होगी थोड़ी सी, ठीक है। अब देखो ये है जो π/40, और वैसे इधर क्या है 19 π/40। अगर आप इन दोनों का सम करो आपस में, इन दोनों का सम आपको क्या मिलेगा, 20 π/40, मतलब नॉर्मल कह सकते हो π/2 बन रहा है। मतलब अगर ये कॉस थीटा है तो ये क्या होगा हमारे पास, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन π/40, ठीक है। तो साइन स्क्वायर π/40, तो हमें पता लग गया क्या, अगर ये कॉस के थीटा है तो ये क्या है हमारे पास, साइन के थीटा, तो कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1। तो मतलब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, जो इन दोनों की वैल्यू है हमारे पास, किन दोनों की, जो ये हमारा एक तो जे टर्म कहाँ गया, ये मिट रहा क्यों नहीं है, ठीक है, एक हमारे पास जे टर्म और एक हमारे पास जे टर्म, जे डायरेक्ट क्या आ जाएगी 1। वैसे ही 3 π/40 और 17 π/40, ये भी हमारा आंसर कितना बन जाएगा π/2।
मतलब 90। हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का सम भी क्या होगा 1, तो ये दोनों भी आपस में कट गए। वैसे ही इन दोनों का सम भी क्या होगा आपस में 1 प्लस, अब हमारे पास ये टर्म बच गई ये टर्म। अब देखो सम 1 क्यों होगा इसका, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर 3π/40, और इधर हमारे पास क्या है कॉस के 3π/40। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बन जाएगा 1। वैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या बन जाएगा 1। वैसे साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो अब हमारे पास रिमेनिंग एक ही डिजिट बचा ये। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर π/0 से 0 कट गया, मतलब π/4, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इधर 3 प्लस, अब cos π/4 मतलब cos 45 डिग्री। ठीक है, π/4 क्या होता है 45 डिग्री, होता है ना 45 डिग्री। ठीक है, अब cos π/4 हमारा 45 डिग्री क्यों होता है 1/√2, जब इसी का स्क्वायर करेंगे हमारे पास आ गया 1/2, और 1/2 आ गया, इसको जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की 3 × 6 + 1 7/2, हमारा डी पार्ट आंसर आ जाएगा क्या 7/2। वैसे ही ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन देखो आप, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, CGL मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखो आसान क्वेश्चन है एकदम। अब हमें क्या बोला है कि cos 2θ + 54 हमें दिया sin थीटा के बराबर, दिया हुआ है cos 2θ + 54 हमें sin थीटा के बराबर। अब देखो ये दोनों आपस में कब होते हैं, जब हमारे पास एक थीटा हो, एक 90 - थीटा हो। अब देखो अगर हमें इस cos को अगर साइन में चेंज करना हो, हम ऐसे लिख सकते हैं ना sin 90 - 2θ - 54। हमने इस पूरे को 90 में से माइनस कर लिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा। मतलब हम नॉर्मली कह सकते हैं 90 - 54 मतलब 90 में से 54 के मतलब 36 - 2θ, ये किसके बराबर होगा थीटा के बराबर, क्योंकि इधर क्या है हमारे पास थीटा। मतलब हमें पता लगेगी 36 = 2θ + थीटा, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, क्योंकि माइनस का उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा 3θ। हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई 12, हमें मिल गया कि जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा 12। अब थीटा 12 इधर पुट कर लो आप। ठीक है, जब हमने इधर थीटा 12 पुट किया हमारे पास क्या आ गया जी 1/tan 12 × 5 60 डिग्री प्लस कोसेक अब 5 × 12 60 60/2 30 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा ये 1/tan 60 कितना होता है हमारे पास √3 प्लस कोसेक 30 क्या होता है किसका उल्टा, हमारे पास कोसेक 30 किसका होता है साइन का उल्टा, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये कितना होगा 2। तो हमारे पास आ गया ये आंसर 1/√3 + 2। ठीक है, अब ये ऑप्शन किसी में मैच नहीं कर रहा, तो हम इसको ऐसे रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, रैशनलाइज इसको कैसे करेंगे हम कि जो हमारे पास 1/2 + √3 लिख सकते हो इसको, वैसे ही 2 - √3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लो और 2 - √3 के साथ डिवाइड भी कर लो, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 - √3, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास a - b a + b, ये किसका होता है a² - b², मतलब 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो 4 में से 3 गए 1, तो हमारे पास आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2 - √3, तो हमारा डी पार्ट आंसर आ जाएगा क्या 2 - √3। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था ये। देखो जिसको अगर समझ नहीं ले एक और बार फिर से समझ लो, मैंने इसको कॉस को चेंज कर लिया साइन में जब चेंज किया मैंने क्या आ गया मेरे पास 90 - थीटा, मतलब 90 - 2θ - 54। ठीक है, तो मेरे पास 90 - 54 मतलब 36, और 2θ जब इधर गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3θ, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 12। जब मैंने थीटा की वैल्यू 12 इधर पुट की तो हमारे पास ये आंसर आ गया क्या 1/√3/2। जब इसको हमने रैशनलाइज किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 - √3, तो डी पार्ट हमारा आंसर आ गया। वैसे ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 9, नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसमें भी कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें बोला कि हमें वैल्यू निकालने की इसकी फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3θ। हमें ये दिया है कि sec 3θ ये इक्वल है इसके। अब देखो जो sec 3θ है इसको हम ऐसे ही अगर रहने दें बाई चांस, ठीक है रहने दिया। अब जो कोसेक को हम लिख सकते हैं ना sec में चेंज कर सकते हैं, sec में 90 माइनस जो इसका पूरा थीटा है, क्योंकि हम कोसेक थीटा को लिख सकते हैं ना sec 90 - थीटा, तो हमने इसको sec में चेंज कर लिया। sec 90 - 4θ और जो माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ठीक है, हमने इस पूरे को माइनस करना है आपस में। ठीक है, मतलब जो ये माइनस का प्लस का माइनस का प्लस। ठीक है,
जाएगा हमारे पास। मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जो हमारे पास 3 थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 90 + 15 105 माइनस 4 थीटा। और 4 थीटा जब इधर जाएगा कितना आ जाएगा, 7 थीटा इक्वल्स टू 105। तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, मतलब थीटा आ गया हमारे पास 15। ठीक है, अब इधर आप थीटा की जगह 15 पुट कर लो तो 3 थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, 45। मतलब आपको वैल्यू निकालनी है tan 45 की। तो tan 45 कितना होता है हमारे पास 1, मतलब डी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 लगी जी क्वेश्चन समझ। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख दिया, जिसको अगर समझ नहीं लगी, अगर जे पार्ट में बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी कुछ जो बेसिक से कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 90 माइनस थीटा, मतलब पूरा जे क्या है, थीटा। ठीक है, मतलब जे हमारा पूरा है थीटा, हमने इस पूरे को थीटा माना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 90 माइनस ब्रैकेट में 4 थीटा माइनस 15। ठीक है, जब इस हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मतलब 90 माइनस 4 थीटा, और जे माइनस का तो जे क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस 15, तो जे 90 + 15 105 माइनस 4 थीटा, तो जे आ गया आपके पास। तो थीटा की वैल्यू होगी 15, और थीटा की वैल्यू 15 है तो जे कितना होगा, 3 × थीटा है, मतलब 15 × 3 है 45। तो tan 45 कितना होता है हमारा 1। ठीक है, वैसे ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 10th। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो सिंपली दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब देखो इधर हमारे पास 2 डिजिट हैं, एक x है एक y है। ठीक है, एक तो मेथड इसका ये है कि हमें पता है कि जो साइन और कॉस होता है आपस में इक्वल कब होते हैं, जब इनकी वैल्यू क्या हो, 45 डिग्री। मतलब हम 5x - 25 को भी 45 मान लें, 5y + 25 को भी अगर हम 45 मान लें, उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी 90 माइनस थीटा लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड सिखा देता हूँ। देखो अगर सबसे पहले जो हम 90 माइनस थीटा वाला मेथड कर रहे हैं उसको हम ले लें। अब देखो जो हमारे पास है इधर साइन 5x - 25, वैसे ही जो हमारे पास जे है कॉस, इसको अगर हमें साइन में चेंज करना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 90 - 5/- 25। ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, हम लिख सकते हैं ना। हमने क्या किया, हमने कॉस को ही साइन में चेंज कर लिया। जब कॉस को साइन में चेंज करना हो क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस जब पूरा थीटा हमने माइनस कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x - 25 = 90 माइनस 5y - 25। तो ये 25 से 25 कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर 5x + 5y, जब 5y इस तरफ जाएगा 5y = 90। तो इधर से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो x + y कितना आ जाएगा हमारे पास, 90/5, मतलब 18 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18 कहाँ गया हमारा, बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मेथड तो ये मेथड है जो हम बेसिक से करते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका एक और क्या मेथड है सीख लो। हम क्या करेंगे कि इसको भी 45 मान लो, इसको भी 45 मान लो, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल कब होते हैं, जब इनकी वैल्यू क्या हो, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 5x - 25 होगा, जो हमारा 45 होगा, तो हमारे पास जो x होगा, x कितना आ जाएगा हमारे पास, 45 + 25, 45 + 25 कितना होता है, 45 + 25 50 60 70, और 70 में इधर 5x है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, /5, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, 14, और x 14 आ गया। वैसे ही इसको अगर हम 45 मान लें, 5y + 25 = 45। वैसे ही इसको 25 इधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 20, 5 हो जा 20, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब x हमारे पास 14 था, y 4 था, दोनों को प्लस कर लो आपस में, 14 + 4 18, तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिस तरीका आपको जो तरीका बेस्ट लगता है उस तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है। ठीक है, जो आपका किस में, CGL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे आपका ये क्वेश्चन हो गया ना आपका। या फिर इसको एक और मेथड करने का, क्या हमें पता है कि इन दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री, तो मतलब हम सिंपली कह सकते थे कि 5x + 5y, 5x + 5y, 25 और 25 कट जाएगा, जो कितना होगा 90, तो x + y हमारे पास कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, और देखो sec थीटा = cosec थीटा, ये हमें दिया, मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि sec a हमें दिया है cosec a के बराबर। ऐसा कोई और क्वेश्चन तो नहीं था पीछे। हाँ ये था, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे हम। ठीक है, कि इन दोनों का सम क्या ले सकते हैं हम, 90 डिग्री, तो हमारे पास 3 थीटा + 54 की वैल्यू आती है 90 डिग्री।
ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन, इन दोनों का सम कितना होगा हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री कैसे होगा, पढ़ा है हमने कि अगर सेक ए हमें कोसेक बी के इक्वल दिया है, मतलब हम कह सकते हैं जो ए प्लस बी होगा वो 90 डिग्री होगा, पीछे हमने पढ़ा। और देखो 5 थीटा माइनस 2 थीटा मतलब 3 थीटा माइनस 15 प्लस 15 इक्वल टू कितना होगा 0, मतलब हम कह सकते हैं 3 थीटा की वैल्यू होगी 90, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री, थीटा आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस टैन इंटू जो भी दिया है हमें, ठीक है। और देखो इधर से क्या आ जाएगी कॉस 30 प्लस साइन 60, ठीक है, 2 थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30, तो 2 थीटा क्या होगी 60 प्लस टैन 1.5 थीटा, मतलब 1.5 इंटू 3 45, तो टैन 45, ठीक है। और देखो कॉस 30 कितना होता है हमारे पास √3/2, वैसे ही प्लस जे भी साइन 60 भी √3/2, और जे क्या होता है हमारे पास 1, जे आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। और देखो इसको अगर आप सॉल्व करो √3 प्लस 2 जे आ जाएगा हमारे पास 2√3/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया मतलब √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 मतलब डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। जिसको समझ नहीं लगा फिर से समझ लो कि हमें दिया था सेक ए इक्वल टू कोसेक बी, मतलब हम कह सकते हैं इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री, तो हमने कर लिया कि थीटा कितना होगा हमारे पास 30 डिग्री, और थीटा 30 डिग्री है, हमने इधर पुट किया, हमारे पास आंसर कितना आ गया √3 प्लस 1। वैसे ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, नॉर्मल क्वेश्चन है, इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। 11 और 7 18, 18 थीटा की वैल्यू होगी 90, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5, थीटा क्या आ गया 5। वैसे इधर 6 थीटा क्या होगा 6 इंटू 5 30, मतलब साइन स्केयर 30 प्लस सेक स्केयर 9 5 जा 45 45 प्लस कोसेक स्केयर 12 5 60, ठीक है, कोसेक स्केयर 60, ठीक है। कर लो वैल्यू पुट, साइंस के 30 कितना होता है, मतलब साइन 30 होता है 1/2, तो साइन स्केयर हो जाएगा 1/4, ठीक है। वैसे ही सेक स्केयर 45, कॉस 45 हमारे पास होता है 1/√2, तो सेक स्केयर 45 हो जाएगा √2 का जब हम स्केयर करेंगे मतलब 2। वैसे ही कोसेक स्केयर 30, ये साइन 60 का उल्टा होता है, साइन 60 कितना होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3, जब उसको स्केयर करेंगे मतलब 4/3, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखो डिनोमिनेटर में एलसीएम हमें पता है 12 आएगा, अगर हमने इधर 12 बनाना है इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, इधर 12 बनाना है इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, इधर 12 बनाना है इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, मतलब डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 12, ऊपर कितना आ गया 3 प्लस 24 प्लस 16, ठीक है, 24 प्लस 16 40, 40 और 3 43/12 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब डी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे नॉर्मल तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि हमें पता था, देखो एक और बार फिर से समझ लो कि इन दोनों का सम होगा 90 डिग्री। अब हमारे पास थीटा आ गया 5, थीटा की वैल्यू जब हमने इधर 5 पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, जब इसको हमने सॉल्व किया हमारे पास कितना आ गया 43/12। वैसे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो हमारे पास 40 प्लस 50 90 होता है, मतलब हम कह सकते हैं जो ये दोनों कट के ये आपस में क्या होगा 1, ठीक है। वैसे ही साइन 60 एंड साइन 30, 60 और 30 90, जब भी आपस में कट के ये कितना होगा 1, ठीक है, 1 नहीं होगा, साइन 30 को सॉरी रुकना 2 मिनट, हाँ जे 1 नहीं होगा, मतलब जे साइन 30 है हमारे पास और नीचे कॉस 60 है, तो जे और जे कट जाएगा, जे आपस में इक्वल होगा, ठीक है, वो मैं उल्टा कर रहा था, ठीक है, साइन और कॉस, ठीक है, इन दोनों का सम है ना, जे 30 है जे 60 है, हमें पता है कि साइन 30 और कॉस 60 बराबर होते हैं, जे कट गया आपस में 1, ठीक है। वैसे ही कॉस 30 और साइन 60 ये भी आपस में 1, कॉस 40 साइन 50 ये भी आपस में 1, क्योंकि 40 प्लस 50 90 है, जे भी और जे भी 1, तो हमारे पास ये सारा ही कुछ कट रहा है, तो हमारे पास आंसर कितना होगा 1, मतलब ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। इतना टुच्चा तो क्वेश्चन आया हुआ है CHSL 2023 में। वैसे ये सॉरी इस क्वेश्चन को करो जरा ट्राई खुद।
अब ये क्वेश्चन देखो आपको इस क्वेश्चन को देख के ऐसे लग रहा होगा जी बहुत लंबा क्वेश्चन है, लग रहा है लंबा क्वेश्चन है, पर आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 होता है, पता है हमें। और देखो हमें बोला कि साइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही बढ़ के कहाँ तक जा रहा है 90 तक, ठीक है। मतलब कैसे जो इसके पीछे वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी साइन स्क्वायर 89, वैसे इसके पीछे वाली 88, फिर 87 86 85 84 ऐसे ही कहाँ तक 1 तक, ठीक है। ये ले लिया 1 2 3 4 कहाँ तक 89 फिर 90। अब हमें डायरेक्ट किस किस की वैल्यू पता है, एक तो हमें पता कि जो साइन 90 होगा वो तो डायरेक्ट 1 होगा हमारा, इसको कर लो 1 प्लस जहाँ से लेके जहाँ तक हमने कितनी 89 वैल्यूज़ है, ठीक है। अब देखो एक तो 1 और 89 का पेयर बन जाएगा, बन रहा है 1 और 89 का पेयर, वैसे 2 और 88 का पेयर बन जाएगा, 3 और 87 का पेयर बन जाएगा, 4 और 86 का पेयर बन जाएगा, ऐसे पेयर बनते जाएंगे ना। देखो पेयर कैसे बनेंगे, इधर है साइन 1 इधर है साइन 89, साइन 1 इधर है साइन 89 मतलब स्क्वायर में, और देखो 1 प्लस 89 कितना होता है 90, मतलब कह सकते हैं इन दोनों का क्या बन जाएगा जी साइन स्क्वायर 1, वैसे इसको लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर 89 है मतलब इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 1, ये हमारे पास क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। मतलब हम कह सकते हैं जो 1 वाला डिजिट जो ये 1 डिग्री है इसकी, ठीक है, मतलब हम 1 प्लस 89 वाला होगा जो उन दोनों का सम क्या होगा 1, ठीक है। वैसे ही 2 साइन स्क्वायर 2, वैसे ही जो इधर होगा साइन स्क्वायर 88 है ना, तो 88 को हम लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर 2, ठीक है। कॉस स्क्वायर 2 कैसे कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास 1, मतलब कह सकते हैं एक 1 और 89 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 89 ये आपस में क्या हो जाएंगे 1, 2 और 88 आपस में 1, 3 और 87 आपस में 1, 4 और 86 आपस में 1, 5 और 85 आपस में 1, 7 और 83 आपस में 1, ऐसे ही 1 बनते जाएंगे सारे, ठीक है। मतलब कौन सा ऐसा इधर 89 है, ठीक है, अगर हम एक नंबर घटा दें इसमें से एक नंबर मतलब बीच में जो साइन स्क्वायर 45 वाली वैल्यू होगी, ठीक है, साइन स्क्वायर 45 वैल्यू होगी, ठीक है होगी। अब 45 का तो पेयर किसी के साथ बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 45 प्लस 45 क्या होता है 90, इधर हम गए हैं कि कहाँ तक सिर्फ 89 तक, मतलब हम कह सकते हैं जो साइन स्क्वायर 45 होगा वो अकेला रह जाएगा बेचारा, ठीक है। और जो पीछे जो नंबर बचेंगे वो कितने बचेंगे 88 नंबर्स, और 88 नंबर्स के कितने दो दो पेयर करके टोटल कितने डिजिट्स बनेंगे, हम कह सकते हैं कि टोटल कितने बनेंगे इसी के आधे, मतलब कह सकते हैं जो जो बाकी बचे साइन 45 और साइन 90 को छोड़ के, किस किस को छोड़ के, एक तो हमारा साइन 90 छूट गया, साइन स्क्वायर 90 छूट गया, एक साइन स्क्वायर 45 छूट गया, और जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग नंबर बचे वो कितने बने 88। अब इनका क्या बन रहा है पेयर बन रहा है आपस में, और जो पेयर बन रहा है वो आपस में क्या आ रहा है 1, मतलब हम कह सकते हैं जो साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 होगा वो आपस में क्या होगा 1, वैसे जो हमारे पास साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 88 होगा वो भी आपस में क्या होगा 1, मतलब हम कह सकते हैं टोटल अगर 89 टर्म्स जो ये टोटल इन दोनों को छोड़ के हमारे पास टोटल 84 टर्म्स है, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 88/2 मतलब 44 प्लस, अब साइन स्क्वायर 45 कितना होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर 45 कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है, प्लस साइन 90 कितना होता है 1, ठीक है, क्योंकि साइन 45 होता है ना 1/√2, तो साइन स्क्वायर 45 कितना होगा 1/2, वैसे साइन स्क्वायर 90 क्या होगा 1। ये 44 पर लगे ना कहाँ से आया कि ये इधर टोटल 88 टर्म्स थी, इन दोनों को छोड़ के क्यों ये टोटल तो 90 है ना, 90 में से ये दो निकाल दी तो हमारे पास पीछे टर्म्स कितनी बची 88, और 88 के दो दो करके पेयर बन रहे हैं, तो ये टोटल इनकी वैल्यू कितनी होगी 44, क्योंकि सारे क्या बन रहे हैं पेयर को ऐड करके 1 1 1 1 1 कितनी टाइम्स बनेगा 1 44 टाइम्स, ठीक है। तो हमने लिख दिया 44, साइन 45 की वैल्यू 1/2 और 1/√2 होती है तो स्क्वायर है इधर 1/2 हो जाएगी, ठीक है, वैसे ही साइन 90 की वैल्यू 1, तो हमारे पास ये कितना बन गया जब इसको ऐड किया हमने 44 + 1 45 और हाफ मतलब 45.5, तो 45.5 मतलब डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ लगी सबको। वैसे ही अगला सेम टू सेम क्वेश्चन है 15वां, ठीक है, अब इसमें भी 45 ये मत लगा देना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ के कहाँ तक 90 तक गया, मतलब कैसे इसके पिछली वाली टर्म होगी 89, वैसे ही इस केस में सेम बनेगा, जो हमारे पास क्या होगा
कॉस स्केयर 1 प्लस कॉस स्केयर 89 होगा, वो आपस में क्या होगा 1 होगा, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं जो कॉस स्केयर 1 प्लस कॉस स्केयर 89 है। अब कॉस स्केयर 89 को हम लिख सकते हैं ना साइन स्केयर 1, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, ये किस क्या होता है कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो वैसे ही इधर टोटल कितने बन जाएंगे, एक तो कॉस स्केयर 45 बच जाएगा, एक कॉस स्केयर 90 बच जाएगा, और जो बाकी रिमेनिंग कितनी होगी 88 टर्म्स होंगी, उसको डिवाइड बाय 2 कर लो, मतलब रिमेनिंग कितनी होगी 44। तो 44 प्लस कॉस स्केयर 45 मतलब 1/2 प्लस कॉस स्केयर 90 कितना होता है 0। तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, ये इधर 0 है, इधर कितना बन रहा था 1 बन रहा था, पर लेकिन इधर क्या है हमारे पास 0, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 44 एंड हाफ मतलब 44.5। तो हमारे पास ये सी पार्ट आंसर आ जाएगा 44.5। ठीक है, वैसे ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये भी क्वेश्चन सेम ही है, पर लेकिन इसमें क्या है 6 12 18 फिर 24 फिर ऐसे ही किसका 6 का टेबल चल रहा है। ठीक है, और 6 का टेबल कितनी बार जा रहा है, कितनी बार 84 तक, 84 तक कितना होगा 6 इंटू 14, मतलब कह सकते हैं जहाँ से जहाँ लग के जहाँ तक टोटल टर्म्स कितनी होगी 14 टर्म्स। अगर 14 टर्म्स हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी 7, जैसे हमने इधर किया कि जो कॉस के 1 था और कॉस के 89 था वो 1 हो गया। वैसे ही सेम टू सेम इधर जो साइन स्केयर 6 है प्लस साइन स्केयर 84 है, ये भी आपस में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। वैसे जो 12 होगा इधर वैसे ही क्या होगा 78 होगा, पिछली टर्म इसकी साइन स्केयर 78, तो 78 और 12 ये भी 1 हो जाएगी। वैसे साइन स्केयर 18 और इधर होगा हमारे पास साइन स्केयर 72, वो भी आपस में क्या हो जाएगी 1। मतलब कैसे टोटल टर्म्स हैं 14, क्योंकि 6 इंटू कितने होते हैं 6 इंटू 14 होते हैं ना, 6 4 24 टू करी हाँ 84, 6 इंटू 14 होते हैं, और ये टोटल 84 में लेके कितने 60 सेम क्या बोल रहा हूँ मैं कि जहाँ से लेके जहाँ तक टोटल 14 टर्म्स हैं, तो हम कह सकते हैं जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7। ठीक है, तो 7 प्लस साइन स्केयर 90, और साइन स्केयर 90 कितना होता है 1, तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 8, तो डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, CDS 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो CDS लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो आप। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन, ये भी थीटा की जगह हम क्या लेना है 9, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा कॉट 9 मल्टीप्लाई बाय कॉट 9 2 जा 18 मल्टीप्लाई बाय कॉट 9 3 जा 27, वैसे ही कॉट क्या 27 हो गया 36, कॉट 45 इंटू कॉट कहाँ तक गए हो 9 5 40 9 6 54 एंड कॉट 9 7 63। यही है ना हमारे पास, और कुछ तो नहीं है। थीटा ना फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी, देखो इसको कैसे कर सकते हो आप। अब देखो इसको और आप ध्यान से देखो, एक जब हमारे पास 23 है और एक हमारे पास 63 है, इन दोनों का सम कितना होता है आपस में 90, मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपस में कट सकते हैं। ठीक कट सकते हैं ना ये आपस में, फिर 9 से क्यों नहीं कट रहा कोई 9 7 से 63, इधर 9 ही है ना, क्वेश्चन गलत तो नहीं ले लिया मैंने। 9 2 जा 18 9 3 जा 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 जा 63। ठीक है, एक 27 और ये कट रहा है ना 70 80 90, हाँ ये तो आपस में कट जाएगा। ठीक है, जे और जे आपस में कट गया। वैसे ही कॉट 9 एंड कॉट 36, 36 है 18 है, और किसका सम बन रहा है रुकना एक बार मेरे को देखने दो ये मैंने ठीक लिया या नहीं।
27। क्वेश्चन ही गलत लिया जी मैंने, ठीक है। इस क्वेश्चन को ठीक कर लो, क्वेश्चन ये मैंने गलत लिया हुआ है। इधर था इंटू कॉड 8 थीटा इंटू कॉड 9 थीटा, ठीक है। ये था पूरा क्वेश्चन, मतलब 8 थीटा और 9 थीटा भी था। मतलब दिया जाता है हमारे पास 9, दिया जाता है हमारे पास 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। CHSL 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो इधर 9 है, इधर 81, 90 बन रहा है आपस में, मतलब जे और जे कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, वैसे जे 18 और 72 90 बन रहा है आपस में, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 18, जे और जे भी आपस में कट जाएगा, जे भी 1 आ जाएगा। वैसे ही 27 और 63 90 बन रहा है, जे और जे भी आपस में कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1। वैसे ये 36 और 54 ये भी आपस में कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। अब पीछे हमारे पास बचेगा कॉड 45। अब कॉड 45 हमारे पास कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो 1 ही हमारा आंसर इसका होना था, ठीक है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन हमने गलत दिया था, क्या कि इधर कॉड 8 थीटा और कॉड 9 थीटा भी था मल्टीप्लाई में, तभी तो ये सारे कट रहे थे, ठीक है। कटने का पता लग गया ना कि इधर हमने लिखा है कॉट 9, इधर लिखा है कॉट 81, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं ना tan 9, तो tan 9 और कॉड 9 तो आपस में कट जाएगा, क्योंकि आपस में ये क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। हमने पढ़ा ना कि कॉड थीटा इंटू टैन थीटा क्या होता है 1, ठीक है। तो इसको वैसे जो हमने पढ़ा था कि कॉड थीटा कॉट इंटू टैन 1 था, वैसे अगर हमने लिखा हो कॉट इंटू टैन को हम चेंज करके लिख सकते हैं ना कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जो कॉट ए इंटू कॉट बी होगा वो क्या होगा 1, कब, जब a प्लस बी क्या होगा हमारे पास 90, तो बन रहा था इधर कि 9 प्लस 81 90, तो ये 1 होगा। 18 प्लस 72 90, तो ये 1 होगा। 27 प्लस 63 90, तो ये 1 होगा। 36 प्लस 54 90, तो ये भी क्या होगा 1। और कॉट 45 तो ऑलरेडी 1 होता है, तो 1 इंटू समथिंग क्या होगा हमारे पास 1, तो बी पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, कॉट 15 प्लस 75 90, जे क्या हो जाएगा आपस में 1, मतलब जे और जे कट गया। 25 और 65 90, जे भी आपस में कट जाएगा, पीछे रिमेनिंग क्या बचेगा कॉट 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री क्या होता है 1, तो 1 हमारा ए पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन थे, चलो इतने ही क्वेश्चन थे आपके। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपको अगर कोई भी कुछ डाउट होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और इसकी अगर आपको एनोटेशन फाइल चाहिए होगी तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, तो उधर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वैसे ही हम अगली क्लास में भी कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट करेंगे, और मैं आपके लिए अगली क्लास में इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे कुछ और क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, ठीक है, जो थोड़े से हार्ड लेवल के होंगे, तो उसको हम अगली क्लास में करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।